कैप्रिकॉर्न, इस महीने मई महीने में मैं देख रही हूँ एक नई डायरेक्शन मिल रही है आपको, एक नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए। अब ये क्या है हम देखेंगे आपके रीडिंग में, तो बने रहिएगा स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। और अब हम देखेंगे आपके रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रही है। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। और ये कैप्रिकॉर्न सन साइन और मकर राशि वालों के लिए है। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो इस महीने मैं देख रही हूँ आपके लाइफ की सारी ब्लॉक्स हट रही है। जो भी आपको लग रहा था कि ब्लॉक्ड है, आगे नहीं बढ़ रहा था, आप कुछ भी करो उसमें अड़चने आ रही थी, मैं देख रही हूँ वो सारी चीज़ें हट रही है। अब कोई रुकावटें नहीं है, कोई ब्लॉक्स नहीं है। मई में बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, ट्रैवल एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप रुके हुए थे, पेशेंटली आप वेट कर रहे थे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ तो आगे बढ़ेगा एक सिचुएशन में, या तो आपके लव लाइफ में, या तो आपके रिलेशनशिप में, या फिर करियर में। और वो बदलाव मैं देख रही हूँ, आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो फाइनली आपके तरफ आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको एक ऑफर आने वाली है, एक नई शुरुआत में देख रही हूँ। अब ये नई शुरुआत जॉब के मामले में हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकती है, मगर ये जो भी शुरुआत है बहुत स्टेबल है, बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत मतलब अबंडेंस की एनर्जी है। तो अगर ये पैसे के मामले में है तो बहुत एक स्टेबल शुरुआत में देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग नया जॉब शुरू कर रहे हो, या नई बिजनेस करने वाले हो, या फिर एक रिलेशनशिप आ रही है जो बहुत लॉन्ग टर्म है, ब्यूटीफुल है। तो चलिए देखते हैं पास्ट में क्या है आपके लिए। पास्ट की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो जैसे मैंने कहा, पास्ट में मैं देख रही थी कि आप जो भी कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन में आपके लाइफ में बहुत सारी अड़चने थी, बहुत सारी ब्लॉक्स थी। आप आगे बढ़ने की कोशिश जब भी करते थे, कुछ ना कुछ बाधा आती थी, कुछ ना कुछ होकर रुकावटें होती थी, और ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी। आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगे थे। आपको लगने लगा था कि मैं इसी दलदल में फंस गया हूँ, मुझे कुछ आगे करने नहीं मिल रहा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। खासकर मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत थी, आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम आप कर रहे थे, रिलेशनशिप या कोई जॉब या जो भी हो। मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर वो हो नहीं पा रहा था। यहाँ पे डेथ एनर्जी है, तो एक बड़ी चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में काफ़ी कुछ बदल गया, पास्ट में काफ़ी कुछ एंडिंग्स हुए, कुछ सिचुएशंस शुरू होते ही ख़त्म हो चुके, या जैसे मैंने कहा कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कोई ना कोई ब्लॉक होकर वो बंद हो रहा था या फिर चेंज हो रहा था। तो ये सारी इश्यूज के वजह से आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। अब करंट एनर्जी में की क्या है? करंट एनर्जी में की है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपकी ये अड़चने होने की जो वजह थी या वजह है वो बाहर आने वाला है। मैं कुछ सैबोटाज की एनर्जी देख रही हूँ, और ये भी देख रही हूँ कि शायद आप जानते थे कि ये क्या है, मगर आप उस चीज को आप देखना नहीं चाहते थे। मतलब आपके आंखों के सामने तो हो रहा था कुछ, मगर आप बिलीव नहीं करना चाहते थे कि ये हो रहा है। आप अपने आंखें बंद कर रहे थे, या फिर आप इस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे, जिसके वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में एक ब्लॉक नज़र आ रही है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको पता था कि कुछ इश्यूज है, आप उस इश्यूज के बारे में नहीं बात कर रहे थे, आप उसे लेट गो कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, खुद अपने आप ठीक हो जाएगा, मगर वो नहीं हो पा रहा था। और अब मैं देख रही हूँ कि एक सेपरेशन है, एक सिचुएशन में एक
हीलिंग की एनर्जी है, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि कुछ तो था जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन के बीच में एक एंडिंग हुई, एक झगड़ा हुआ, एक सेपरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीक्रेट्स थे, बहुत कुछ आपको नहीं पता था या आपको पता था, और वो जब बाहर आया तब आपको थोड़ा सा वक्त लगा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। मैं देख रही हूँ ये पर्सन शायद आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और आपको एक चॉइस करना है कि क्या आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे या नहीं, क्योंकि कुछ तो बाहर आ रहा है, कुछ तो एक जो बात छुपी हुई थी वो सारी चीज़ें बाहर आ रही है, और अब आपको तय करना है कि क्या इस पर्सन को एक और मौका देना है या नहीं। आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक पैशनेट रिलेशनशिप है आप दोनों का, मगर यहाँ पे फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी झगड़ा है, काफ़ी इश्यूज है। ओके, तो अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हो तो ये याद रखिएगा कि इजी नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस करेंगे फ्यूचर में भी। अगर ये कोई एक बिजनेस की बात है जहाँ पे आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ इश्यूज थी, आपको शायद कुछ पता चल रहा है कि इस पर्सन ने झूठ कहा आपसे, कुछ फिनेंशियल घपला किया है या कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है, ये बात बाहर आ रही है और ये पर्सन आपसे माफ़ी तो मांग रहे हैं, मगर आप ये तय करेंगे कि आपको इस पर्सन को माफ़ करना है या नहीं। आगे चलकर भी चैलेंजेस है, ब्लॉक्स है, तो याद रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट है, सीक्रेट्स भी है। ओके, तो बहुत कुछ मैं देख रही हूँ आपसे छुपा हुआ है, आपको पूरी पिक्चर नहीं मिल रही, आपको सच्चाई आपके सामने नहीं आ रहा, और इसके वजह से आप भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। चैलेंज के तौर पर मैं देख रही हूँ जस्टिस है चैलेंज। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप एक लीगल सिचुएशन में हो तो वो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है इस महीने। काम के मामले में भी कुछ सही नहीं लग रहा, मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, मुझे उस तरीके की फीडबैक नहीं मिल रही, बोनस नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रही। तो फैमिली में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ एक इम्बैलेंस नज़र आ रही है, फैमिली इश्यूज, या फिर आप में से कुछ लोग डिवोर्स के और जा रहे हो, या फिर हो सकता है शादी के लिए इश्यूज हो। अगर आप सिंगल हो, आप किसी से शादी करना चाहते हो तो वो एक इश्यू हो रही है। आपके लिए एडवाइस है नाइट ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस। यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में कुछ एक बदलाव आ रहा है, मगर वो बदलाव आपको जल्दबाजी में नहीं फैसला लेना है, बहुत सोच समझ कर, मतलब ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना है, मगर एट द सेम टाइम क्लैरिटी के साथ कोई एक डिसीजन लेनी पड़ेगी आपको। मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है आप अपने अंदर एक बैलेंस ले आए ताकि आप क्लियर होकर सोच सके कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप बहुत स्लो होकर आगे बढ़ रहे हो, बहुत वक्त लेकर आगे बढ़ रहे हो, मगर कुछ तो है जो अब आप ज़्यादा वक्त नहीं ले पाओगे। सरप्राइजिंग फैक्टर में मैं 3 ऑफ कप्स देख रही हूँ, तो 3 ऑफ कप्स एक गुड न्यूज़ है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, मगर उसके साथ ही साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है, वो सारी बातें बाहर आ रही है, और जब वो बाहर आएगी तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, अब ये क्या बाहर आ रहा है उसके ऊपर होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको शायद पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या कोई आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, तो ये कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो भी है इस महीने रिवील होने वाला है। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप यूनिवर्स कह रही है जो भी आप करो सोच समझ कर आगे बढ़िए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर आगे बढ़िए, मगर डर के मारे रुकिए भी नहीं।
आगे बढ़ना है। अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले और आगे बढ़ने की कोशिश करे। कुछ नई शुरुआत मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में, तो ये नई शुरुआत जब हो रही है तो आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। तो बहुत इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी के बीच में आप फंसे हुए हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा इमोशनली आप बहुत दुखी हो कि ये आपके साथ हुआ, आपको लगा किसी ने आपसे झूठ कहा, कुछ छुपाया है, मगर प्रैक्टिकली शायद ये आपके लिए सही हो। तो आपको चुनना होगा कि आपको क्या करना है, क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो नॉट द राइट टाइम आया है। तो देखिए कुछ है जिसका सही वक्त अब तक आया नहीं है। ओके, इसीलिए शायद आपको लग रहा था या लग रहा है कि टेक एक्शन भी आया है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ तो था आपके लाइफ में, पहले भी मैं ब्लॉक्स देख रही थी, तो तभी आपको लग रहा था कि सही वक्त नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी भी आपको शायद एक डिसीजन लेने में एक हेजिटेशन है, आपको लग रहा होगा कि ये सही वक्त नहीं है, मगर यूनिवर्स कह रही है टेक एक्शन, यानी कि आपको आगे बढ़ना है, रुक कर नहीं रखना है। डेफिनेटली सोच समझ कर एक्शन लेनी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वक्त ले, क्योंकि शायद वो टाइम सेंसिटिव है, शायद आपको उस टाइम के दौरान ही कोई एक डिसीजन लेना हो। अगर आपने वो उस वक्त डिसीजन नहीं ली तो देर हो जाएगी। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि कुछ नया आ रहा है, कुछ स्टेबल आ रहा है, मगर एक्शन ले, डिसीजन ले। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूंगी आपके आउटकम के लिए। देखिए 10 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आई है, तो आउटकम तो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, वैसे कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, सिवाय इसके कि जैसे मैंने कहा कुछ रिवील होने वाला है, कुछ बाहर आने वाला है, मगर ये जो रेवलेशन है उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आपको आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।